हरे कृष्ण सुना देना हरि बोल। तो क्यों आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति पूछते हैं कि अगर आपका कृष्ण भावना का आंदोलन इतना ही शक्तिशाली है, इतना ही अच्छा है, तो क्यों दुनिया के सब लोग आपके संस्था में नहीं आ रहे? सबको आना चाहिए आपके संस्था में, सबको जुड़ना चाहिए। क्यों गिने चुने मंगल आरती में 5-7 लोग ही दिखते हैं? संडे प्रोग्राम में क्लास में केवल 10-12 लोग ही दिखते हैं। केवल खाने के समय बहुत सारे लोग दिखते हैं। तो आपने क्या मंदिर खोला है कि होटल खोला है? तो बबरिया आप मंदिर का नाम दे रहे हैं। अगर आपकी इतना बढ़िया संस्था है तो सब क्यों नहीं आ रहे आपके इधर भजन साधन करने? तो प्रभु मुस्कुरा के बोलते हैं, तुम कभी सब्जी मंडी गए हो? वहां रोज जाता हूँ। किराने की दुकान में गए हो? मैं बहुत रोज जाता हूँ। हीरे की दुकान में गए हो कभी? बोला अभी तक तो काम नहीं पड़ा, इतना पैसा ही नहीं पकड़ा। तो प्रभुपाद बोले, मैंने किराने का दुकान और सब्जी मंडी नहीं खोला है, हीरे का दुकान है। मेरे सब नहीं आ सकते, जिनका भाग्य होगा वही आ सकते। भ्रमिते भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे भाई भक्ति लता बीज। चैतन्य महाप्रभु जी बोलते हैं, प्रभुपाद मन से नहीं बोले चीज। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि घूमते 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 करोड़ों जन्म कोई एक भाग्य से, कोई एक साधु की कृपा से किसी व्यक्ति को भक्ति करने को मिलता है। इस दुनिया में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन भक्ति करने को सबको नहीं मिलता है। तो बोले कि प्रभु जी मंदिरों में तो भीड़ है, सोमवार को शिव मंदिर में, मंगलवार को हनुमान मंदिर में, बुधवार को इस मंदिर में, गुरुवार को इस मंदिर में, आप कैसे बोल रहे हैं कि भक्ति बहुत दुर्लभ है? लोग तो बढ़िया जाते हैं। कभी कभी तो इतना भीड़ हो जाता है कि मंदिर में पुलिस सिक्योरिटी बुलाना पड़ता है। तो लोग तो भक्ति कर रहे हैं, क्यों आप बोल रहे हैं कि भक्ति कठिन है? देखिए, आस्था और भक्ति में बहुत अंतर है। आस्था भक्ति में बहुत अंतर है। आस्था क्या है? आस्था मान लीजिए एक प्रकार से हमारे खाने के चॉइस के जैसे, आज बहुत इच्छा हो रहा है चटपटा कुछ खाओ, कल थोड़े 2 घंटे बाद थोड़ा मीठा कुछ खाने की इच्छा हो रही है, सुबह अरे थोड़ा तेल मस्त ज्यादा हो गया, आज थोड़ा सिंपल खाते हैं ना, है कि नहीं? होता ही नहीं। तो आस्था इस प्रकार है। आज लग रहा है चलो इस माता रानी के पास जाएंगे, थोड़ा सा भजन साधन करने की पूजा पाठ कर लेंगे तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, खुश हो जाएंगे। कुछ दिन बाद जब थोड़ा बहुत होता है, कुछ कुछ होता भी नहीं, तब जाके आस्था चेंज हो गई, अभी दूसरे बाबा के पास चले आते। उसके बाद उधर से दूसरे बाबा, दूसरे गुरु, दूसरे देवता, ये बाबा वो बाबा। धीरे धीरे तो लोग इतने ज्यादा उनके अंदर परिवर्तन, कभी कभी तो लोग वो दरगाह में भी चले जाते हैं। दरगाह में जाके भी मन्नत मांगना चालू कर देते हैं, है ना? देखें कभी? आज तक सुने कोई मंदिर में मोमेडियन आते हुए दर्शन करने? नहीं। हिंदू लोग जाते हैं दरगाह, चर्च में जाते हैं, क्रिसमस मनाने जाते हैं हिंदू लोग। क्यों? क्योंकि हिंदू लोगों को धर्म का कोई ज्ञान नहीं, ये लोग केवल आस्था है, और आस्था का कोई स्थायित्व नहीं, परमानेंसी नहीं, कुछ समय के लिए। जैसे प्यास, कितना समय पानी पी सकता है? 1 गिलास 2 गिलास प्यास मिल जाए। रास्ता भी इस प्रकार है, क्षणिक है, लेकिन भक्ति शाश्वत है। क्यों? भक्ति एक नशा है, जिसको नशा लग जाता है वो दूसरा को नशा कर ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति अगर वास्तविक भक्ति कर रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कैसे पता चलेगा? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। मैंने क्या बोला? भक्ति क्या है? नशा है। जब नशा करते व्यक्ति को दूसरा को सूझ बूझ रहता है, दूसरी चीज कर सकता है, वो केवल नशा ही करता है। कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और पाप काम कर रहा है, क्या भक्ति कर रहा है? नहीं। कि जो भक्ति करता है कोई गलत काम नहीं कर सकता। क्या कोई भक्ति करने वाला व्यक्ति नशा कर सकता है? गुटखा तंबाकू खा सकता है, चाय पी सकता है, दारू पी सकता है? अगर पी रहा है तो भक्ति कर रहे हो? क्या लग रहा है आप लोगों को? नहीं। कोई भक्ति करने वाला व्यक्ति
कभी कोई जीव को हत्या करके खा सकता है? दूसरे को कष्ट दे सकता है? नहीं। क्या एक भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने चरित्र को खराब कर सकता है? कभी नहीं। कि भक्ति का हाई टेस्ट है, जिसको भगवान की भक्ति का रस मिलता है उसको दुनिया की कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी सुना है आज तक हनुमान जी बोले मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नारद मुनि बोल रहे ये चाहिए वो चाहिए, कि उनको भक्ति का रस मिला। इसलिए क्लास में कम लोग आना मेरे लिए आश्चर्य का विषय नहीं। मैं तो खुश हूँ, कम से कम इतने लोग तो हैं। एक बार एक व्यक्ति था, उसके गुरु ने उसको बोला है कि आप भगवत गीता का प्रचार करो। क्या करना है? रोज शाम को भगवत गीता क्लास कराना है लोगों को। वो रोज कीर्तन करता है, गीता पढ़ता है, तुमको आता नहीं। एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन उसने क्या किया? 4-5 आसन डाल दिए। 4-5 बैठने के आसन डाल दिया। रोज हरी रोज उस आसन के सामने ऐसे बात करता है। मैं गया हूँ उस मंदिर में, जाके देखा शाम के समय रोज ही करता है, बजाय के एक बार इस आसन में देख रहे, इस आसन में देख रहे, बात कर रहे, समझा रहे, ये क्या भय लगी भूत तो दिखाई दे रहा है उनको। लिटरली जिससे मैं आपसे से बात कर रहा हूँ ऐसे ही बात कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, इसलिए आए इस दुनिया में, खाने के लिए, सोने के लिए, कब भजन करेंगे, चला गया प्राण चला गया, ऐसे मत समझा रहे। आश्चर्य किसको समझा रहे? बाद में बहुत सी बार मैंने पूछा क्या कर रहे हैं? बोले मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया रोज शाम को कथा करना है। तो किससे कथा कर रहे हैं आप? आसन से। और अभी कुछ दिन पहले मैंने उनके बारे में पूछा, एक भक्त से पता चला अभी उधर बहुत बड़ा मंदिर बन चुका है, हजारों लोग उनके मंदिर में आते। लेकिन उसके जस्ट 2 साल पहले उनका हालत कोई नहीं था। कम से कम आपके बहुत सारे हैं, उनके पास तो कोई नहीं था, केवल खाली आसन को क्लास देते थे। लेकिन क्योंकि भगवान की कथा में इतनी शक्ति है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, तो अगर निष्ठावान व्यक्ति उसको नित्य प्रतिदिन प्रयास करेगा तो भगवान सबके हृदय में बैठेगा, व्यक्ति को पकड़ के लेके आएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे साथ हुआ है। इधर एक अडानी कंपनी है, इस कंपनी में एक ऑफिसर है, वो जगन्नाथपुरी में उनका घर है, उड़ीसा में। तो उनका 1.5 साल पहले पोस्टिंग हुआ नीमच में। तो बहुत दिनों तक वो नीमच में रहते, लेकिन मन ही मन जगन्नाथ भगवान के मंदिर ढूंढ रहे, लेकिन उनको मिल नहीं रहा। तो एक दिन वो बाइक लेके इधर से जा रहे थे, तो वो बताते मुझे, मैं बोला आप कहाँ से हैं, कैसे आए, कौन आपको बोला पहली बार? बोले मुझे किसी ने नहीं बोला, मैं ऐसे ही आया। कैसे आपको पता चला? बोले मुझे पता नहीं मैं कैसे इधर। क्यों? मैं इधर से जा रहा था, कोई मेरी मातृभाषा में मुझे बुला रहा है, उनकी उड़िया भाषा। भाई एमपी में कौन उड़िया बोलना आता है किसको? बोले कोई उड़िया भाषा में बुला रहा है। तो मैंने देखा कहाँ है, अचानक ऊपर देखा आपके चक्र दिखाई दे रहा, जय जगन्नाथ लिखा हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि जगन्नाथ जी तो नहीं है इधर। तो आया ऊपर और जगन्नाथ को देखा, तो इतना रोया, भगवान को प्रणाम किया, आधा घंटा तक भगवान के चरणों में बैठा रहा, इतना खुश था। तो तब मुझे समझ आया कि भगवान की विग्रह, भगवान के नाम और भगवान की कथा ये बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। जब भगवान को लगेगा कि बहुत अच्छा है, सिंसियर आवश्यक है, तो भगवान हृदय से प्रेरणा देंगे, जाओ उधर, जो कि मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति को कीर्तन करो, तो कीर्तन में बैठो, प्रसाद लो। इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा। इसलिए हम कीर्तन करने के पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप शक्ति दीजिए कि हम आपके बारे में कुछ बोल सके, समझ सके। क्योंकि जो समुद्र से भी गहरा जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आप अपने छोटे से ब्रेन से कैसे समझेंगे? इस दुनिया के कितने बड़े बड़े आईआईटीएंस भगवत गीता समझ नहीं पा रहे, एक श्लोक समझने में असमर्थ है। और उस भगवत गीता बोलने वालों को कैसे, जिसने भगवत गीता बोला है, उस कृष्ण को आप कैसे समझ जाएंगे अपनी छोटी सी ब्रेन से? कोई बोल रहा मैं समझ गया भगवत गीता, मैं समझ गया कृष्ण को, वो एक मूर्ख है। ये भगवत गीता को समझना असंभव है। तो भगवत गीता पढ़ी क्यों? अपने हृदय को शुद्ध करने,
समझने के लिए। इस प्रकार व्यक्ति पानी क्यों पीता है? दुनिया के सब पानी को खत्म करने के लिए नहीं, प्यास मिटाने के लिए। इस तरह भगवत गीता क्यों पढ़ते हैं? हमारे हृदय की जो प्यास अशुद्धि है उसको नष्ट करने के, ना कि गीता के ज्ञान को दिमाग में घुसा के बहुत बड़े पंडित बनने के लिए। पंडित बनने के लिए गीता नहीं, उसके लिए आप जाके दूसरे MBA, BA, M.Tech, B.Tech अलग अलग डिग्रीज कर सकते हैं। तो जो भी है, आप सब आए, आपको बहुत धन्यवाद। तभी हम आपको 10 मिनट में भगवान कृष्ण के बारे में बताएंगे। ये जो महीना चल रहा है, इस महीने का नाम है कार्तिक महीना। क्या नाम है? कार्तिक महीना। लेकिन इसका वास्तविक नाम है दामोदर महीना। तो क्या नाम है? सनातन धर्म के अनुसार भगवान, ये जो 12 महीने के नाम भगवान के 12 नामों से संबोधित किया जाता है। जैसे अभी कार्तिक के बाद जो महीना चालू होगा, उस महीने का नाम है केशव महीना। क्या नाम है? केशव। उसके बाद आएगा नारायण महीना, उसके बाद आएगा माधव, उसके बाद गोविंद, इसे करके क्रम चलता है। जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं, तिलक में वही क्रम है, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, वामनाय नमः। तो ही क्रम 12 जगह तिलक लगाते, 12 ही महीने के भगवान के 12 नाम, वही क्रम। तो वास्तविक इस महीने का नाम है दामोदर महीना। अंतिम वैष्णव संप्रदाय के अनुसार कार्तिक महीना साल का एंडिंग है, राष्ट्र पूर्णिमा में समापन। इसलिए भक्त लोग चतुर्मास से करते हैं, साल के अंतिम 4 महीना लोग व्रत करते हैं भगवान विष्णु की खुशी के लिए। तो लेकिन इस महीने का नाम कार्तिक क्यों पड़ा? दामोदर महीने से कार्तिक महीना क्यों पड़ा? कोई जानते हैं इस विषय में? आइडिया करिए, गेस करिए, क्या कारण हो सकता है कार्तिक महीना नाम? बताइए। ठीक है, कार्तिक शब्द आया कहां से? कार्तिक शब्द का शिव पुत्र कार्तिक नहीं, उससे उनका कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है, मैं बताता हूँ। राधा रानी की माता का क्या नाम है? कीर्तिदा। क्या नाम है? कीर्तिदा। कीर्तिदा सुंदरी। राधा रानी की मम्मी का क्या नाम है? कीर्तिदा सुंदरी। कीर्तिदा की बेटी का नाम है कीर्ति। राधा रानी की मम्मी राधा रानी को क्या नाम से बुलाती है? कीर्ति। कीर्ति सबसे ज्यादा कौन सा महीना पसंद करती है? इस महीने को। क्यों? क्योंकि इस महीने में भगवान कृष्ण ने सबसे ज्यादा लीलाएं किया, और उसके साथ साथ सबसे मुख्य जो लीला है कृष्ण का, जिस लीला में भगवान अपने भगवत्ता को भूल के प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं, दामोदर लीला के, तो लीला राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। इस कारण से राधा रानी की पसंद, ये महीने पसंद करने के कारण कृति का प्रिय महीना है कार्तिक। क्या नाम है? तो ये महीने का जो दूसरा नामकरण किसके आधार पे हुआ? राधा रानी के नाम से। इसलिए भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं? उनसे अधिक राधा रानी का नाम प्रचार हो। इसलिए पूरी दुनिया में कार्तिक महीना ज्यादा फेमस है, दामोदर महीना इतना फेमस नहीं है। जैसे भी इस महीने का क्या नाम है? दामोदर महीना। कार्तिक महीना भी बोलिए गलत नहीं है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए, इस महीने के साथ भगवान कृष्ण क्या दामोदर लीला जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण ने जितने सारे वृंदावन लीला किए, उनमें से सबसे ज्यादा लीलाएं कार्तिक महीने में हुआ, इसलिए राधा रानी को बहुत प्रिय है। अच्छा, आप में से बताइए, कोई भी अच्छा व्यक्ति है, सभ्य व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जेंटलमैन है, क्या उसको उसका गुणगान सुनना पसंद है? अच्छा लगता है? वो बहुत ऑड फील करता है, ऐसा नहीं लगता है मेरे को क्या कितना सम्मान करेगा? उस व्यक्ति को खुश करने के लिए अगर उसकी गुणगान करेंगे, क्या वो खुश होंगे? नहीं। तो उसको खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक महिला, मान लीजिए एक महिला है, वो उस महिला को खुश करने के लिए उसके गुणगान करने को ज्यादा खुश नहीं होंगे। लेकिन ऐसे कौन से पर्सनालिटी, व्यक्तित्व है जिनकी गुणगान करने से वो खुश होगी? एक है बच्चा, दूसरे उसके पति, ठीक ना? अगर उनके बच्चों का गुणगान करे बहुत खुश हो जाएगी, अगर उनके पति का गुणगान करे तो बहुत खुश हो जाएगी।
तो राधा रानी इस महीने क्यों खुश होती है? क्योंकि इस महीने भक्त लोग कृष्ण का गुणगान करते हैं दामोदर अष्टकम के माध्यम से। और कैसे प्रसन्न होती है इस महीने? जब हम भक्तों की सेवा करते हैं। केवल राधे राधे बोलने से नहीं होगा, राधा रानी प्रसन्न नहीं होगी। राधा रानी सबसे जेंटलमैन पर्सनालिटी, सबसे जेंटलमैन, सबसे सभ्य महिला है जगत में। रास लस गीत नरम सत्कराल मंडिता नव्य रूप गोप जोशिदान तोपि जानिता जाक्षणार्थ विप्रयोग संत संतने कतोदिता मह्यमात्म पाद पद्मदास्तुराधिका राश राश गीत कर्म सद्गुणानि मंडिता। राधा रानी सभी गुणों से मंडित है। नृत्य गीत जितने भी अच्छे गुण हैं सब गुणों के खान हो। सद्गुणानि मंडिता, सभी अच्छे गुणों से मंडित है राधा रानी। लेकिन जशनार्थ विप्रयोग संत तोदिता, लेकिन योग एक व्यक्ति की वियोग में एक क्षण भी सहन नहीं कर सकती। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो कोई अगर भगवान श्री कृष्ण को उनके नाम से अलग करेगा, क्या राधा रानी प्रसन्न होगी? लोग जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं आपके हिसाब से? जिस राधा रानी जीवन में कभी कृष्ण के एक पलक झपकाने के समय वियोग सहन नहीं कर पाते। ब्रह्मा को श्रीमद् भागवत में गोपियां गाली देते कि ब्रह्मा सृष्टि नहीं कर पाया अच्छे से। बोले क्यों? काय को पलक बनाया? क्यों पलक झपकाना पड़ता है हमें? हम पलक झपकाने का वियोग सहन नहीं कर पाते कृष्ण से। तो वो राधा रानी से अगर हम कृष्ण का नाम को अलग कर देंगे, क्या राधा रानी प्रसन्न होगी? इसलिए हम लोग हरे कृष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण। इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण इसमें सब लीलाएं किया है, इस कारण से राधा रानी की महीना अत्यंत प्रिय है। इसलिए कोई भक्त अगर इस महीने में राधा रानी को खुश करना चाहते तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण का गुणगान करना चाहिए, कृष्ण के भक्तों का सेवा करना चाहिए, उनकी महिमा कीर्तन करना चाहिए। ये दोनों छोड़ के अब राधे राधे बोलेंगे कोई फायदा नहीं। क्यों? राधा रानी जेंटलमैन है, अपना गुणगान से प्रसन्न नहीं होती। कोई भी अच्छा व्यक्ति को अपना मान पसंद नहीं। अमानिना मान देना, खुद कभी मान नहीं लेना चाहते, दूसरे को मान देना चाहते। क्या राधा रानी कभी ऐसा सोच सकती है चलो कृष्ण का सम्मान होना हो, हमारा सम्मान होना चाहिए? तो राधा रानी का दूसरी कोई है, राक्षसी है। राधा रानी का भाव क्या है कि हर समय राधा, राम मतलब राक्षस, धा मतलब धावती, जो हर समय कृष्ण की सेवा के लिए भागती रहती, जिनके मन तन सर्वस्व कृष्ण सेवा में लगा रहता है। इसके लिए इस महीने में हम दामोदर भगवान की लीलाएं सुनते हैं। सब सुने होंगे, भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो उन्होंने माखन चुराते थे। सब माताओं ने कंप्लेन किया तो माता यशोदा ने प्लान किया कि आज मैं इतना अच्छा माखन बनाऊंगी, कल से कृष्ण किसी के घर ले जाएंगे खाने के लिए। लेकिन जब माखन बनाने गए, क्या हुआ? सुबह के समय माखन बना रहे थे तो भगवान कृष्ण आके दूध पीने के लिए डिमांड करते हैं। तो माता दूध पिलाते हैं। उसी समय माता कुछ काम के कारण चूल्हे में कुछ दूध वगैरह था जल रहा था, उसके वर्क में संभालने के कारण कृष्ण को नीचे रख के किचन में चले गए। तो कृष्ण को उससे बहुत इंसल्ट फील हुआ, मैं बैकुंठ छोड़ के इधर आया और मुझे छोड़ के दूध संभालने जा रहे हैं, दूध तो मेरे लिए है, मैं भी भूल रहा हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने सब मट्टी वगैरह फोड़ डाला और अपने स्टोर रूम में जाके इतने माखन थे सब माखन बंदरों को खिला रहे थे कि आज दुनिया से सब खत्म कर देंगे माखन। हाँ, ये दूध के माखन के कारण मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। सोचने लगे तो माता यशोदा पीछे पीछे जाती है, भगवान को पकड़ लेती है कि आज इसको समझना सबक, आज पकड़ में आ गया। सही बोलते लोग, आज घर में ऐसा करते बाहर में क्या नहीं करता होगा ये। तो जब भगवान कृष्ण को पकड़ने गए माता यशोदा, भगवान कृष्ण दौड़ लगाया। यशोदा लाभ माना, जब यशोदा को देखा कृष्ण ने लाभ छलांग लगा दिया। परामृष्ट मत्यम ततद्रुत गोपिया,
बहुत तेज गति से भगवान दौड़ने लगे, माता यशोदा भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। कभी कभी हम भक्ति करते हैं ना, शुरू शुरू में भक्त लोग हमें बहुत बुलाएंगे, आओ प्रभु जी प्रसाद लो, बैठो। उस समय के बाद क्या होगा, आपको भक्तों के पीछे दौड़ना पड़ेगा, भगवान के पीछे दौड़ना पड़ेगा। भगवान शुरू में टेस्ट देते हैं, टेस्ट करवा के उसको छीन लेते। क्यों? जिससे कि आप उस टेस्ट के पीछे भागे। भक्ति जीवन के शुरू के 1-2 साल की भक्ति भक्ति नहीं है, एक प्रकार से भगवान की कृपा है जिससे चल रहा है। लेकिन 1-1.5 साल बाद रियल परीक्षा चालू होगा, उससे भगवान उससे टेस्ट छीन लेंगे। लेकिन उसको मतलब टेस्ट का डिजायर तो रहेगा मन में, लेकिन ऑब्जेक्ट छीन जाएंगे। हो सकते जो प्रभु जी कंटिन्यूस बुलाते हैं, प्रभु जी भी बात करना छोड़ देंगे। जिस मंदिर में आते हैं प्रभु जी प्रसाद तो प्रसाद के हो सकते हैं, प्रभु जी प्रसाद के नहीं बोलेंगे, मन में डिजायर तो रहेगा। तब आप क्या करेंगे, नहीं मुझे अच्छा भक्त बनना है, मुझे भी प्रभु जी के पास जाना है, मुझे भी उनसे सुनना है, खींचे खींचे जाएंगे। ये लीला दर्शाता है वही चीज कि भगवान को पाने के लिए आपको भगवान के पीछे दौड़ना पड़ेगा। पहले कृष्ण आए थे यशोदा माँ के पास, लेकिन जब उसने यशोदा माँ ने कृष्ण को नेग्लेक्ट किया तो अभी कृष्ण के पीछे उनको भागना पड़ता है। तो भक्त लोग हमें बता रहे हैं भक्ति करिए, माला करिए, हम नहीं कर रहे हैं ना। तो भगवान हमारे पास आ रहे एक प्रकार से ना, भक्तों के माध्यम से। लेकिन अगर हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो एक समय हमें भगवान के पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा, भगवान को पकड़ भी नहीं पाएंगे। तब ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई। ये सुबह से शाम मतलब क्या है, ये पूरी जीवन बाल्य अवस्था से वृद्धावस्था तक। शाम मतलब बोल ना, एक भजन आता है ना, शाम हो गई दिन भाई जिंदगी, एक लाइन आता है कि दिन भी खत्म हो गया तो मेरे जीवन के समय भी खत्म हो गया। एक चार प्रहर युद्ध भयो ले गए मछधारे। इसके बाद क्या था, ऐसा मतलब 4 प्रहर युद्ध भयो, बचपन, कोमल अवस्था, उसके बाद जवानी, उसके बाद वृद्धावस्था। 4 प्रहर युद्ध भयो, सारा जीवन हम संघर्ष कर रहे हैं। ले गए मछधारे, मछधारे मतलब गजेंद्र एक हाथी था, उसको मगरमच्छ पकड़ के खींच खींच के जल के बीचों बीच लेके जा रहा है। उस तरह ही मगरमच्छ है हमारा समय है, तो हर समय खींच खींच के हमें मृत्यु के पास ले जा रहे हैं। उस समय गजेंद्र ने क्या किया, हरि को पुकारा, एक कमल पुष्प लेके हरि को पुकारे, नारायण अखिल गुरु शरणम नमस्तु। हे नारायण, हे जगत के गुरु, मैं आपके शरणागत हूं, मेरी रक्षा करिए। तो भगवान आए रक्षा करिए। तो हमारा तो भरोसा नहीं कि हम बोल पाएंगे। 4 युद्ध भयो, हो सकता है कि युद्ध भयो में हमारा खत्म हो जाए। गजेंद्र जैसे सबका भाग्य नहीं होगा कि लास्ट समय में नारायण नारायण कर सके, हरि को पुकार सके। इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए, सुबह से ही चालू कर दीजिए दौड़ना। अल्टीमेटली कृष्ण मिलते मिलते शाम हो जाएगा। हाँ, अगर भाग्यशाली हो तो पहले ही मिल सकते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं है, उनका फोर्सफुली नहीं मान सकते। जब कृष्ण ने देखा माता इतनी परिश्रम कर रही है, तब भगवान स्वयं ही उनके अधीन हो। तो ये हमारे पास क्या क्षमता है, हम प्रयास कर सकते हैं। और भगवान के पास क्या है, हमारा स्वभाव है प्रयास करना, भगवान का स्वभाव है कृपा करना। लेकिन हमें कृपा क्यों नहीं कर रहे भगवान, क्योंकि हम प्रयास नहीं कर रहे, हम डुप्लीसिटी करते हैं, छल करते हैं। आप दुनिया के सबको समझा सकते हैं, पूरी इस्कॉन को समझा सकते हैं, पूरे देश के सब नेताओं को समझा सकते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं समझा सकते। परमात्मा सब जानते हैं। कितना समय आप वेस्ट करें, कितना समय आप काम में नहीं। भगवान ने ऐसे किसी को 24 घंटा समय नहीं दिया। भगवान जानते हैं कि व्यक्ति कितना समय खा सकता है, कितना समय सो सकता है, कितना काम कर सकता है, कैपेसिटी कितनी है उसकी, और उसने भक्ति करने के लिए पर्याप्त समय उसको दिया है, सुबह का समय। लेकिन हमारे आलस्य के कारण उस समय को सोने में गवा, उसका क्या बोलते हैं, समय ही नहीं प्रभु जी, भक्ति कब करेंगे। इतना कामों का लोड है। कौन से व्यक्ति को तो सुबह 4 बजे दुकान खोलना होता है, ऑफिस जाना होता है। कोई बोलेगा आपको 4 बजे की माला करेंगे तो डिस्टर्ब करेगा, कोई नहीं करेगा। हम कब करना चालू करते हैं,
10 बजे के बाद जब काम का समय होता है तो लोग बुलाते हैं। लोग की गलती नहीं, गलती किसकी है? हमारी है। लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो इस तरह बेवकूफी नहीं करता। और ऐसे व्यक्ति के परिश्रम को देख के भगवान उसके अधीन आ जाते हैं। यशोदा माता के अधीन आ गए तो यशोदा माता ने सोचा कि इसको थोड़ा सा शिक्षा देना चाहिए। तभी अभी आप भगवान को ना तो एक समय के बाद भक्ति में जब उन्नत हो जाएंगे तो आपके पास एक विशेष पावर आ जाएगा। आप भगवान को नचा सकते हैं अपनी इच्छा से। अभी आप भगवान की इच्छा से नाच रहे हैं, बाद में भगवान आपकी इच्छा से नाचेंगे। तो माता यशोदा ने कृष्ण को बांध देंगे। आज बांधना शब्द मतलब क्या है? कृष्ण को पकड़ना बहुत मुश्किल है, जब पकड़ में तुरंत उनको हृदय में बांध लो। और बांधने के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन बंधेगी नहीं। हर बार कम पड़ जाएगा रस्सी। तो हमारा कितना ही प्रयास के लिए भगवान को बांधना हमारे लिए कठिन पड़ेगा। उसके समय क्या किया राधा ने? उस समय क्या हुआ था? सब 9 लाख गायों की रस्सी से भगवान को बांधने का प्रयास किया, लेकिन 9 लाख गायों की रस्सी कम पड़ गई। तो श्रीमती राधा रानी अपने बालों से रिबन खोल के यशोदा माता को देती है और उस रिबन से कृष्ण को बांध देते हैं। दूसरा बहुत प्रयास करते 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 जब राधा रानी देखती है कि बहुत निष्ठावान भक्त है, तब राधा रानी स्वयं आके हमें सहायता करती है। या फिर राधा रानी कोई सेवक को भेजती है हमें सहायता करने, तब जाके कृष्ण हमारे हृदय में बंधेंगे। आप अपने प्रयास से भजन से प्रभु को नहीं बांध सकते जब तक कोई साधु या गुरु आपको कृपा ना करे। जब तक वो व्यक्ति आपको भजन मार्ग में कृपा नहीं करेंगे तब तक आपका जितना ही प्रयास है दोनों ही कम छोटा पड़ेगा। श्री जगन्नाथ बलभद्र शंख बजाइए। श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की तो भगवान का आरती होगा। कथा बहुत लंबा है, समय बहुत कम है, आज एकादशी है, अधिक भजन करना है, तो थोड़ा बहुत मुझे जितना पता है बताया। तो इस शिक्षा लीजिएगा अच्छे से, इस लीला से राधा रानी की कृपा चाहिए और इसके लिए कृष्ण की महिमा कीर्तन करना पड़ेगा। और इसके लिए बुढ़ापा का समय मत ढूंढिए, अभी से चालू करिए। कौन सा व्यक्ति बुढ़ापे में भजन करके प्रभु प्राप्ति किया? जवानी में बहुत सारे ने प्राप्त किया। जलन तो उदाहरण पिक्चर लगा आपके सामने, भक्ति करिए। कार्तिक मात्र 3 दिन बचा है, अच्छे से भक्ति करिए, अच्छे से नाम जपिए, मंगला में आइए। विशेष 5 दिन जो है ना, अंत के 5 दिन बहुत विशेष माने हैं। तो देखिए पूरा महीना भी कोई नहीं कर पाए तो केवल 5 दिन अगर निष्ठा से कर ले तो उसको महाफल मिलता है ना। एक एकादशी से पूर्णिमा तक इसको बोलते भीष्म पंचक व्रत भी हम करते हैं। इसलिए आप सब आइए, मंगलाते हैं, प्रभु आप कृपा करने के लिए आए हैं। नहीं तो एक समय प्रभु आपको बार बार बुलाते, एक समय ऐसा ना हो कि आप दौड़ के भी प्रभु को ना पकड़ सके। इसलिए आप सब आइए, अच्छे से भगवान की भक्ति करिए। जिस समय जो काम उस समय करिए तो समय ही समय मिलेगा आपको। कभी आरती का समय है तो आरती होगा भगवान का, उसके बाद दामोदर अष्टकम, उसके बाद आप सबके लिए प्रसाद है। और आज तुलसी जी की जानते हैं आप, बोलने का जरूरत नहीं। भारत में सब जानते तुलसी शालिग्राम विवाह होता है, क्यों होता है, तो बोलने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। जस्ट स्मरण कर सकते हैं इस प्रकार भगवान भक्तों के लिए पत्थर भी बन जाते। शालिग्राम भगवान बने थे, उनके साथ तुलसी माता का विवाह होता है। इस तरह हम भी अगर अथक प्रयास करेंगे तो प्रभु हमारे लिए भी कोई भी रूप धारण करके हमारे पास आ सकते हैं। और तुलसी देवी से मैं प्रार्थना, तुलसी भक्ति देवी साक्षात जो भक्ति 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 करते हैं, ये भक्ति है कौन? भक्ति मतलब एक नाम है ना, एक लड़की का नाम है भक्ति। कौन सी लड़की का नाम है? शक्ति शक्ति शक्ति। कौन है शक्ति? दुर्गा जी। भक्ति 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 कौन है? तुलसी देवी, वृंदा देवी। कृष्ण भक्ति वही प्रदान करते। वृंदाये तुलसी दिव्यै प्रियाये केशवश्च। ये तुलसी देवी है, वृंदा देवी, ये कृष्ण की प्रिया। विष्णु भक्ति प्रदे देवी। आप भी हमें कृष्ण की या विष्णु की भक्ति प्रदान कर सकते हैं। सत्यवत्वै नमो नमः। बार बार इस सत्य को मैं दोहरा रहा।
मतलब कृष्ण भक्ति के चाहिए कोई व्यक्ति की तुलसी की नित्य सेवा करे, तुलसी को जल अर्पित करे, तुलसी की प्रदक्षिणा करे, तुलसी की मिट्टी का तिलक लगाए, तुलसी के चरणों में बैठ के हरिनाम का जप करे, आप देखिए कि आपके अंदर परिवर्तन दिखेगा। तो अभी कीर्तन होगा। इलाहाबादी कृष्ण प्रभु रेडी? ठीक है, आज कथा को मेरे विराम देंगे। हरे कृष्णा। समेत भक्त वृंद की जय, यशोदा दामोदर भगवान की जय, तुलसी माता की जय।